यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग क्लास सभी को, प्यारे बच्चों सभी लोग आ जाइए। देखिए यूनिक क्लास में आपको हम पढ़ा रहे थे, अलजेब्रा में ही चल रहा था, आगे क्लास अलजेब्रा में ही चलेगा। शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? जो शेषफल यानी किसी को भाग देने पर शेष बचे, एकदम से तैयार हो जाइए, एकदम से तैयार हो जाइए बाबू। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तब आपको आनंद आएगा। पढ़ाई है, आनंद आएगा। पढ़ाई में आनंद ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। पढ़ाई को मजबूरी बनाइए और देखिए, पूरा वॉच कीजिए। एक भाई का भी सपोर्ट करिए, अपना भाई मानिए, अपना प्रिय मानिए, उसका भी सपोर्ट करिए। जैसे सबका सपोर्ट करते हैं वैसे इस चैनल का भी सपोर्ट करिए। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी चैनल को आप ग्रोथ करवाइए। आपको जब ग्रोथ करवाएंगे हमारे अंदर भी ऊर्जा आएगी। हमें क्या मिल रहा है? आप चैनल को ग्रोथ कराएंगे तभी तो हमें कुछ मिलेगा। चलिए, हमारे फैन हैं, हमारे लोग हैं, हमें वो जानते हैं, तो हमें भी ऊर्जा आएगी हमारे शरीर में। तो हम भी और मेहनत करेंगे और कंटेंट ढूंढेंगे, आपके लिए और मेहनत करके लाएंगे। तो हमारा भी ग्रोथ करिए, हमारे भी चैनल को बढ़ाइए। आप बढ़ाएंगे तभी तो ऊर्जा हमारे भी खाने के लिए, हमारे भी पेट पर दे, हमारे को भी चाहिए। तो आप लोग ग्रोथ करिए। अभी तो फ्री में आपको सब कुछ दे रहे हैं, फ्री में सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी जब कुछ मिलेगा, कि प्यार मिलेगा, आपका दुलार मिलेगा, तो आपका सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, आप पूरा वॉच करेंगे, तो हमें भी दुलार और प्यार मिलेगा। तो हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो हमें सपोर्ट दीजिए। देखिए, पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या है, याद रखिएगा। ये पढ़े होंगे, शेषफल पूछता है इसमें है क्या होता है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इस पर ही हम समझा देते हैं कि जैसे लिखा है एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस 2 में करा x प्लस 1 से भाग देने पर बचने वाला शेष को ज्ञात करना है। ध्यान रखिए, जब हम पढ़ते थे तो हम भाग देते थे ऐसे, इसको भाग देते हैं x प्लस 1 से, ऐसे करते थे। या हम जानते हैं जैसे 8 में भाग दे दिया जाए 3 से, तो कहा जाए कितना शेषफल बचेगा, भाग देते हैं आप। 3 दूना 6, बचता है आपका शेषफल कितना, 2। तो ऐसे वैसे भाग देते हैं। वैसे ही अलजेब्रा में भी है कि आपको भाग देना होता है, भाग देने के बाद शेषफल कितना बचता है वही लिखना होता है। लेकिन बीजगणित में भाग थोड़ा सा क्या होता है, अटपटा सा हो जाता है, भाग देने में बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए उससे बचना होता है। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं कितना आएगा। जैसे इसी में भाग देना है, तो यहाँ पर यक्ष एक घात है, यहाँ पर 3 घात है। हमें देखिए अलजेब्रा में भाग देते समय ना कटना चाहिए, जबरदस्ती काटना है। एक पहले पद को हमें विभाजित करना ही करना है उसे। तो इसलिए कितना भी बार भाग जाए, भाग ले जाना ही जाना है। तो यहाँ देखिए, पहले पद से देखते हैं, यहाँ 1 घात है, यहाँ 3 घात है। एक घात में कितना से गुणा कर दें कि 3 घात आ ही जाए, और लाना ही है, बिना लाए मानना नहीं है। तो 1 घात यहाँ पर है, 2 घात, 3 घात यहाँ पर, 2 घात से गुणा करना पड़ेगा ना। तो आप कहेंगे यक्ष की 2 घात से गुणा कर दे तो यक्ष की 3 घात आ जाएगी, यह प्लस एक प्लस आना चाहिए। तो प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, यक्ष घाते 3। लेकिन इसका जितना भागफल जा रहा है उससे गुणा दूसरे पद में भी करेंगे, तो प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, यह आएगा यक्ष स्क्वायर। अब घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह बदल जाएगा। यह क्या होगा, घट जाएगा, एक में से एक जाएगा, घट गया, क्योंकि यक्ष घाते 3 एक बार ऊपर लिखा है और यक्ष घाते 3 एक बार नीचे लिखा है। प्लस और माइनस कट गया, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस है। यहाँ एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ऊपर 2 बार, नीचे 1 बार, तो 2 और 1 बार जुड़ जाएगा, हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब अगले पद उतार लेंगे तो यक्स हो जाएगा। अब भाग कितने बार देंगे, माइनस और प्लस, तो माइनस लाना पड़ेगा माइनस लाने के लिए। अब देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ 3 बार भाग ले जाना पड़ेगा। यहाँ 2 घात, यहाँ x की घात 1 है, तो हमें 1 बार x ले जाना पड़ेगा। अब इसका गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस 3 हो जाएगा। यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस हो जाएगा। गुणा करेंगे 3 एक कम 3x हो जाएगा। अब घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है। तो देखिए प्लस ये भी हो जाएगा, यह पूरा कट जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका 3x है, और ऊपर भी x है, जुड़ जाएगा, 3 एक 4x हो जाएगा। अब अगली संख्या पद उतारेंगे 2 हो जाएगा। अब हमें भाग कितनी बार, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस ही लाना है। 4 बार जाएगा तो 4 एक कम 4x हो जाएगा,
और यहाँ गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस कट जाएगा, इस 4 में से -2 घटेगा तो बच जाएगा आपका शेषफल -6। क्या बच जाएगा? -6। ऐसे लगाएंगे जब पढ़ते थे एलकेजी में, अर्थात अपने एकेडमिक में 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते थे, ऐसे शेषफल प्रमेय का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब ऐसे शेषफल प्रमेय का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हमें क्या है, जो दिया है कि x + 1 से भाग देना है, यानी x कोई ना कोई मान तो होगा ना। अगर हमको x + 1 से भाग देना है तो कैसे देंगे, जरा देखिए। ऐसे तो जानते हैं, आपको सिखा भी दिए, नहीं जानते तो जानते तो रहिएगा, है ना। तो जिससे अगर पूरी भाग कट जाती तो वह उसका एक गुणनखंड होता, नहीं कटी तो वह उसका एक गुणनखंड नहीं है ना। ध्यान रखिए, x + 1 से हमें भाग देना है तो कुछ नहीं करना है, x + 1 बराबर लिखेंगे 0, क्यों कुछ भी नहीं है तो 0 ही है ना। समीकरण बन गया। अब ये +1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -1। अगर यह इसका गुणनखंड होगा तो पूरा समीकरण 0 आना चाहिए शेषफल प्रमेय के द्वारा। अगर गुणनखंड नहीं होगा तो शेषफल बचेगा, यानी कुछ ना कुछ बचेगा। बस x का मान उठाकर इस समीकरण में ही रख देना। रखिए जल्दी से, यहाँ x क्यों है, -1 रखेंगे तो -1 का घन करेंगे तो माइनस ही आएगा। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर माइनस कोई पद हो और उसका हमें घात कर दिया हो और घात अगर विषम हो तो वह मान माइनस में ही आएगा। अगर घात सम हो तो वह मान प्लस में ही आएगा, यह ध्यान रहेगा। तो बताइए, मान घात विषम है इसलिए 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 है तो -1 हो गया। अब बताइए 2 और -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस, और प्लस में -2 का गुणा करेंगे तो -2। यहाँ प्लस है, माइनस रखेंगे तो -1 हो जाएगा। अब यह -2 है, रख दीजिए। अब देखिए कितना आ रहा है, -2 -1 -1 -2 है तो 2 1 3 1 4 1 4 2 6, लेकिन सब माइनस, समान चिन्ह जुड़ता है, विपरीत चिन्ह घटता है। तो यह समान चिन्ह था, -1 -2 -1 -2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, -6। समझ में आ गया होगा। जल्दी से ऐसे लगाएंगे, जल्दी ऐसे लगाएंगे, ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। तो हम देखिए करते क्या, ऐसे भी नहीं लगाते परीक्षा में। देखिए x + 1 अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा, -1 तुरंत रखेंगे, -1 होगा। यहाँ माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस से गुणा करेंगे -2 हो जाएगा, तो -2 और -1 मिलकर -3 हो गया। यहाँ माइनस रखेंगे -4, ऑलरेडी -2 दिया है, -4 और -2 -6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट उत्तर मार देंगे, -6 लगा देंगे। ऐसे हम लगाएंगे। शेषफल प्रमेय समझ में आ गया कि शेषफल प्रमेय जो दिया होगा कि इससे भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। जैसे x + 1 की जगह रख देगा x + 4, से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट x बराबर निकालेंगे -4 और -4 समीकरण में रख देंगे। अगर समीकरण में 0 आता है तो कहिएगा 0 शेषफल है, अगर समीकरण में जो आएगा वो कह देंगे उसका शेषफल बचेगा। समझ में आ गया होगा शेषफल प्रमेय। तो हम सवाल पर चलते हैं, आगे अभ्यास करते हैं सवाल कि कितना शेषफल बचेगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, शेषफल प्रमेय का ही क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान होता है। x³ + 5x² - 3x + 2 को x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष रहता है। अभी हम बताएं कि जिससे विभाजित किया जाए उसी में से हम x y z जो भी कुछ दिया होगा तुरंत मान निकालें। तो x - 3 से विभाजित करना है, तो बताइए x - 3 तो x बराबर, यह 3 बराबर 0 है, बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी x बराबर कितना 3, और माइनस से पक्षांतर करेंगे तो प्लस, प्लस से पक्षांतर करेंगे तो माइनस। अब 3 ही क्या करना है, इस समीकरण में रख देना है। तो देखिए x जगह 3 रखेंगे तो 3 का घन करेंगे कितना आएगा, 3 3 9 3 27 आएगा, प्लस यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 और उसमें गुणा कितने से 5 से, तो 9 5 45, माइनस यहाँ 3 प्लस है, गुणा करेंगे -3 से तो 3 3 9, वह भी माइनस आएगा। अब यहाँ है 3, अब यहाँ है नहीं x का मान तो लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखेंगे
प्लस माइनस विपरीत चिन्ह घटता है, समान चिन्ह जुड़ता है। ध्यान रखिएगा, यह 27 भी प्लस है, यह भी प्लस है, यह माइनस या प्लस है। तो देखिए जो प्लस है जोड़ दीजिए, जो घटा है उसको घटा दीजिए। 45 में से 9 जाएगा, तो अगर 45 में से आप 9 घटा देंगे तो कहेंगे 5 और 3 निकल जाए, 5 और 4 निकल जाए, कहेंगे 36 बचेगा। 36 में 2 जोड़ देंगे तो कहेंगे 38 है। 38 में इसमें से 2 निकाल के जोड़ दिए 40 और बच गया 25, तो 40 25 हो जाएगा 65 आपका। तो ऐसे उत्तर आ जाएगा तुरंत, कितना आ जाएगा 65। ऐसे हम जल्दी से लगा लेंगे। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज, आप पूरे वीडियो को देखिएगा, शेयर भी करिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी आगे बढ़ाएंगे उतना अच्छे से आपको हम मेहनत करके हमारे अंदर भी ऊर्जा आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजक लिखा है आपका, व्यंजक 3y की घाते 3 प्लस y की घाते 2 माइनस 19y प्लस 6 को y माइनस 3 से विभाजित करने पर शेषफल है। तो यहाँ y माइनस 3 होता है, y बराबर क्या हो जाएगा, तब 3 हो जाएगा। y बराबर 3 हो जाएगा, मान रखेंगे y के स्थान पर, तो 3 गुणे y के स्थान पर रखेंगे तो y की घाते 3 है, तो 3 का घन करेंगे 3 तरीके 9 तरीक 27 हो जाएगा, प्लस y का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, माइनस है और ये प्लस है तो प्लस रखेंगे तो माइनस और प्लस माइनस ही आएगा, तो 19 या 57 हो जाएगा आपका, और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए प्लस प्लस जुड़ेगा माइनस और घटेगा, तो बताइए 57 में से 9 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 48, 48 में 6 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा, और 54 में अब 27 तो यहाँ 81 जोड़ देना है, तो 54 में आप 81 जोड़ देंगे तो कहाँ गलत हो रहा है, इसमें तो उत्तर ही नहीं दे रहा है। 54 में 81 जोड़ेंगे तो उत्तर ही नहीं दे रहा है। 3 तरीके 9, फिर से देखते हैं 3 तरीके 9 तरीक 27 तिया हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, माइनस है यहाँ पूरा करेंगे तो 19 तिया 57, ठीक तो है। घटाना था, सॉरी ये माइनस है, ये घटेगा, क्या करेगा घटेगा, हम लोग जोड़ देंगे तो 27 तिया 81 हो जाएगा, 81 9 घटाएंगे तो माइनस 48 बचेगा, इसमें से और 6 घटा देंगे तो माइनस 42 बचेगा, और 81 में से 42 घटा देंगे, 81 में से 42 घटा देंगे तो 39 बच जाएगा, कितना आ जाएगा 39। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 81 में से 42 घटा देंगे तो बच जाएगा 39, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 1। ये तो जोड़ घटा सकते हैं आप पूरी तरीके से। देखिए हमने क्या किया, 57 में से 9 घटाया तो बच गया 48, 48 में 6 घटा 42, 42 27 यहाँ 81 में से 42 घटा दिए तो 39, जल्दी से ऐसे लगा लेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है x प्लस 3 से 5x घाते 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल है। शेषफल पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा है, बातें वही है, x प्लस 3 से भाग देना, बताइए x प्लस 3 से भाग देना, तो आप कहेंगे x प्लस 3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3, अर्थात x का मान क्या हो गया माइनस 3, तो जहां जहां x है तहां तहां माइनस 3 रख दीजिए। तो रखिए यहाँ रखेंगे माइनस 3, हमने अभी बताया है कि अगर माइनस दिखे और घात तो हमें उसे लगाना है, तो अगर घात है विषम तो उसका मान आएगा माइनस, घात है सम तो उसका मान आएगा प्लस, रखना है। रखिए यहाँ 3 है तो आएगा विषम, क्या आएगा विषम, रख कर दिखा देते हैं, वैसे डायरेक्ट करना चाहिए। 3 तरीके 9 तरीक 27 लेकिन माइनस 27 प्लस 5 गुणे यहाँ वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 प्लस 9 आएगा, माइनस और यहाँ भी माइनस x का मान है तो माइनस 6 और गुणे माइनस 3 और प्लस 9। अब बताइए ये माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस आएगा, तो 27 पांचे गुणा करेंगे तो 20 पांचे 100 और 7 पांचे 35, तो 100 और 35 जोड़ेंगे तो 135, लेकिन वह भी माइनस में। 5 9 45 आएगा, प्लस में क्यों, प्लस गुणे प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, 6 3 18
और +9। तो बताइए यह भी प्लस, यह भी प्लस, यह भी प्लस, प्लस को जोड़कर माइनस से घटा दीजिए। 135 में से 45 घट जाएगा तो 90 बचेगा। 90 में से आप 9 27 घटा दीजिए जल्दी से। 90 में से आप 27 घटाएंगे तो आप कहेंगे कि कितना बच जाएगा। 90 में से आप 27 घटाएंगे तो 90 में से अगर 30 घटाते तो बच जाता आपका 60, और यहाँ अगर 27 घटाए बचेगा आपका 63। तो कहेंगे 63, लेकिन माइनस का बचेगा, प्लस का नहीं ना, माइनस का बचेगा। जब माइनस का बचेगा तो लिखिएगा -63। तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, -63। समझ में आ गया होगा। ये तो हम आपके लिए कैलकुलेशन भी बता दिए हैं, तो जल्दी से लगा सकते हैं, हमें उम्मीद है लगा देंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा का पूरा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला नीचे है, लिखा है कि क्या x - 1 व्यंजक x³ - 6x² प्लस 11x - 6 को पूर्णतः विभाजित करता है। केवल बताना हाँ या ना। तो बताइए अगर हम मान रखें x बराबर 1, अगर यह पूरा का पूरा समीकरण हो जाएगा 0 0, तब तो कहेंगे कि पूर्णतः विभाजित करता है। अगर 0 नहीं होगा, शेषफल बचा, तो कहेंगे विभाजित नहीं करता है। तो रखिए x बराबर 1 रखिएगा इसमें। तो या 1 का क्यूब करेंगे तो 1 - 6 गुणे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 11 गुणे 1 - 6। तो बताइए आप कहेंगे 6 एकम 6, तो 6 6 -12 हो जाएगा, और 11 एक 12, कट के हो जाएगा 0। कितना आएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो कहिएगा हाँ, क्योंकि जब शून्य शेषफल बचता है तो जो भी व्यंजक होता है वह उससे विभाजित होता है। आ गया होगा, समझ आ गया। 0 आएगा शेषफल तो क्या कहिएगा, पूर्णतः विभाजित है। नहीं आएगा तो कहिएगा पूर्णतः विभाजित नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जब लिखा है, जब f(x) बराबर 12x³ - 13x² - 5x + 7 को 3x + 2 से विभाजित किया जाए तो शेष बचता है। शेष पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शेष ही पूछ रहा है। इससे मत घबराइएगा, यह बहुपद का मतलब होता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए यानी यह x लिखा है, इसका मतलब इसमें x ही है, यानी 3x + 2। तो 3x + 2 दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पहले देखो 3x + 2 तो बराबर कहिएगा 0। अब +2 उधर जाएगा तो -2, तो 3x हो जाएगा -2। अब x बराबर निकालेंगे तो -2/3 हो जाएगा। यानी x का मान क्या आ गया, -2/3। हमें x का मान इस जहां जहां दिया है तहां तहां रख देना है। अगर कट के आता है 0 तो कहेंगे 0, जो भी आएगा शेषफल वही रहेगा। लिखिएगा 12 गुणे, यहाँ लिखेंगे -2/3 का घन। एक बार पूरा करके दिखा देते हैं, लेकिन सब चीजें डायरेक्ट होनी चाहिए। -13 गुणे या -2/3 की घात 2 -5 गुणे -2/3। अब प्लस क्या है आपका 7 है। ध्यान से देखिएगा। अब बताइए इसका वर्ग घन करेंगे तो घन करेंगे जो माइनस है तो माइनस ही आएगा, बताए हैं। विषम घात होगा, अगर पद माइनस है तो वह भी माइनस ही आएगा। समघात है, पद माइनस है तो प्लस आएगा। तो यह घन करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 12 गुणे 8 और नीचे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इतना लिखते, ठीक है, या आपको दिखा दिए, हम डायरेक्ट लिखते हैं। या आपको दिखा दिए हैं तो या हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इतना करके लिखेंगे, इतना करते नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट लिखते हैं। 12 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8/3 त्रिक 9 त्रिक 27 ही लिखे थे ना हम। -13 गुणे यहाँ वर्ग करेंगे 2 दूनी 4/3 त्रिक 9 -5 गुणे -2/3। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। देखिए 3 चौक को 12 और 3 9 27 कट जाएगा। अब और नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है,
जुड़ रहा है तो जोड़ लीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए। तो आप कहेंगे कि जुड़ रहा है, क्या कहेंगे, जुड़ रहा है। हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन को मिटा देते हैं, जगह नहीं थोड़ा सा है, क्वेश्चन मिटा देंगे, आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन आपने तो पढ़ लिया था, पढ़ लिए थे ना। चलिए अब इसको हल करेंगे तो नीचे 9 है, नीचे 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, यानी सबका एलसीएम लेना चाहेंगे तो सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9। इसको 9 बनाएंगे तो यहाँ 4 है, 8 चौक को 32, माइनस 32 हो गया। तो क्या रहा है, यहाँ पर है तो यहाँ पर 13 चौक को 52, माइनस 52 आ जाएगा। तो लिखिए माइनस 32 माइनस 13 चौक को 52 हो जाएगा आपका, माइनस 52 आएगा, ठीक है। आगे यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। और यहाँ आपको 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9 सात 63 हो जाएगा। अब बट्टे में आपका क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब देखिए 63 है और 30 है, तो 32 में से 30 घटा माइनस 2 बच गया, माइनस 2 बच गया तो माइनस 54, 63 में से 54 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 6 3 9 बचेगा। कितना बच जाएगा, 6 3 9, सॉरी भैया है 30 और 60 हो जाएगा। आप डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, 6 3 9 90 यानी 93, और इस सबको जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 और यानी 84 84 है, तो कहीं गलत तो हो रहा है। यहाँ 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9 7 63 हो रहा है। यहाँ ऑप्शन में तो नहीं दिया कहीं, भाग दे देंगे। अब बच जाएगा यहाँ पर 93 में से 84 घटाएंगे तो बचेगा 9, वो भी प्लस, और 9 बट्टे 9 कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो ऑप्शन में आ जाएगा आपका 1। ऐसे जल्दी से लगा लेंगे, ठीक है, जल्दी से ऐसे लगा लेंगे आप लोग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नीचे वाला है, जल्दी से कैलकुलेशन आपका भी हिस्सा है, हमने कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया, जल्दी से लगा लेंगे। नीचला वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका है, लिखा 15y घाते 3 माइनस 3y घाते 2 प्लस 12y माइनस 12 का 3y माइनस 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। 3y माइनस 6 से है तो 3y माइनस 6 बराबर 0। तो आप कहेंगे यहाँ से डायरेक्ट कि y बराबर ये माइनस जाएगा तो प्लस 6 बटे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कर सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं बाबू, यह सब आपको आना चाहिए कि हमें पक्षांतर के 6 आएगा, 3 दूना 6 तो y बराबर 2 डायरेक्ट मान रखिएगा। यहाँ 2 रखेंगे, 2 का घन हो जाएगा 8, तो आप कहेंगे 15 8 120, सबकी डायरेक्ट लगाते हैं। यहाँ करेंगे तो वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, तो कहेंगे 30 तिहाई 90 हो जाएगा, क्योंकि प्लस थोड़े माइनस बराबर माइनस ही आएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 होगा, 120 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 गुणा 30 में करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। यह प्लस है और y है, तो y की जगह 2 रखेंगे तो 12 दूना 24 प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस 12 है, मतलब 120 से 120 घट जाएगा, 24 में से 12 घटेगा तो आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12। जल्दी से आंसर लगा देंगे डी। समझ में आ गया, तो ऐसे जल्दी जल्दी लगाइएगा। अब हम इस जल्दी जल्दी लगाएंगे, आपको स्पीड दिखाएंगे कितना जल्दी लग सकता है। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा है। आप लोग देखिए, यदि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k को एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देने पर शेष माइनस 2x बचे तो k का मान पूछा, किसका पूछा है, k, अर्थात इसका शेष कितना बच रहा है, माइनस 2x बच रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर इससे भाग देते हैं, अगर इससे भाग देते, ध्यान रखिए, अगर यहां से निकाला जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा। आप कहेंगे कि एक्स बराबर निकाल ले, एक्स बराबर निकालेंगे प्लस या माइनस है, माइनस 2 हो जाएगा। अगर आप एक्स बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट माइनस 2 होगा, और कभी भी कड़ी के अंदर यानी किसी माइनस का वर्ग, किसी भी पद का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस, प्लस ही आता, माइनस आएगा नहीं। तो यह वर्ग करने पर माइनस 2 आया नहीं, अर्थात वास्तविक मान नहीं है, काल्पनिक मान है। तो हम कल्पना के अनुसार ही रख लेंगे मान, उसको एक्स का मान न निकाल कर एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे। तो कहेंगे यहाँ तो एक्स स्क्वायर यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ तो एक्स की कैसे रखते देखिएगा,
यहाँ रखिएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर लिखा ही है प्लस 10 के लिखा ही है, लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ मान रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह तो -2 इंटू क्या है एक्स, प्लस 5 है इसके जगह रखेंगे -2 रख दिए, प्लस 10 के। तो बताइए हम बताए थे आपको कि जिससे भाग देते हैं अगर उसको रखने पर समीकरण 0 आ जाएगा तो वह उसका गुणनखंड होगा, नहीं तो शेषफल बचेगा। तो यहाँ शेषफल दिया है कितना -2x, तो ये जो मान रखे हैं शेषफल है ना, तो हमारे अनुसार शेषफल यह है, वास्तव में शेषफल यह दिया है, दोनों की तुलना कर लेंगे, रख देंगे -2x। बताइए -2x है या -2x है, पक्षांतर करेंगे यह आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो घट जाएगा, घट जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। अब बचा 5 दूना 10 होगा, अभी -10 है तो उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के बराबर +10 हो जाएगा, हो जाएगा ना। आज 10 से 10 कट जाएगा तो के बराबर आपका क्या आ जाएगा 1। तो जल्दी से कहिएगा के बराबर क्या आ गया आपका 1, समझ में आ गया होगा। फिर एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार, भूलिएगा मत, फिर से एक बार कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देना है, तो जब भाग देना है तो हम बराबर 0 करके एक्स स्क्वायर का मान निकाल ले, बोले हैं इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10 के लिख सकते हैं। अब आप एक्स स्क्वायर की जगह मान रखेंगे, जो वह मान रखने के बाद शेषफल ही आएगा, तो शेषफल आएगा, तो वास्तव में शेषफल इतना दिया, जो मान रखकर शेषफल निकालेंगे दोनों शेषफल आपस में क्या होगा बराबर होगा। वास्तविक मान की तुलना काल्पनिक मान से कर लेते हैं, हम यह कल्पना करके हैं, तो -2 रखेंगे तो -2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ -2 रखेंगे तो 5 गुणे -2 हो जाएगा, प्लस 10 के है बराबर आपका यह शेषफल है, यह भी शेषफल, तो शेष और शेष दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब ये माइनस इधर करेंगे तो प्लस, प्लस 2x में से -2x घटेगा 0 आएगा, -2 है प्लस 5, तो 5 गुना 10 हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 के बराबर हो जाएगा 10, और 10 से 10 भाग देंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा 1। ऐसे हम जल्दी से लगा लेंगे, समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाएगा आपको। x घाते 40 प्लस 2 को x घाते 4 प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। तो शेषफल ध्यान रखिए यह कितना है, x घाते 4 प्लस 1 बराबर आप कहेंगे 0, तो पक्षांतर करेंगे तो x घाते 4 बराबर -1। कभी भी वर्ग माइनस नहीं होता है, समघात कभी भी माइनस में नहीं आती, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए वहां निकालने का आवश्यकता नहीं, हम मान रखेंगे। अब बताइए 4 घात है, यह कितना घात है 40 घात है, तो 40 का चौथाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 40 का चौथाई निकालेंगे तो 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, तो 40 का चौथाई 10 आएगा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि x की घाते 4 की घाते 10 चौको 40 हो जाएगा ना, प्लस 2 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ, तो रख दीजिए मानना x घाते 4 बराबर -1 रखेंगे, -1 की घाते 10 अब प्लस 2। अब बताइए समघात तो प्लस, विषम घात तो माइनस, तो ये प्लस आ जाएगा, +1 और +2 मिलकर +3, तो आप कहेंगे उत्तर कितना आ गया 3। जल्दी से लगा लेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार हम बताइए, आप कहेंगे x घाते 4 प्लस 1 है तो आप कहेंगे x घाते 4 बराबर -1, आप कहेंगे 4 घात ये कितना है इसका चौथाई तो 10, आप कहेंगे इसका 10 है रखेंगे -1 घाते 10 प्लस 2, कहेंगे आप समघात है इसलिए प्लस आएगा, तो +1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3। जल्दी से उत्तर लगा देंगे, इस तरह से अब शेषफल प्रमेय लगेगा, इसमें कोई कठिन दिखा नहीं रहा होगा आपको, बहुत आसान आसान लगता है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान। वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, सपोर्ट करिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।